Dr. Yogesh Taneja, urologist and general surgeon in Gurugram. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर योगेश तनेजा। मैं गुड़गांव में एक मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आई एम ए सीनियर यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव इन साइंस सिद्धि हॉस्पिटल एंड अवाइस हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट यानी गदूद एनलार्जमेंट के बारे में। क्या होता है प्रोस्टेट, कैसे बढ़ जाता है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और इससे हमें कितनी डरने की आवश्यकता है। सबसे पहले होता क्या है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट यानी गदूद हमारी बॉडी में एक नॉर्मल ग्लैंड है जो सब मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन हमारे सीमन के वॉल्यूम को बढ़ाना है। जो हमारा सीमन होता है उसमें 50 to 60% जो सिक्रीशंस हैं वो प्रोस्टेट की तरफ से ही आती हैं। ये हमारे स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने में, उनकी मोटिलिटी में हेल्प करती हैं। ये एक अखरोट के साइज़ जितना ग्लैंड होता है जो हमारे पेशाब की थैली के जस्ट नीचे और पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होता है। ये हर मेल में है जैसा मैंने बताया, और ये हर मेल का बढ़ता है उम्र के साथ। अब ये उम्र के साथ बढ़ रहा है तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ है और सबके साथ ही होगा। ये जैसे जैसे 50 से ऊपर हमारी उम्र होती है तो इसके सिम्टम्स यानी ये जैसे जैसे बढ़ता है हमारे को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। क्या होते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स। जब गदूद बढ़ता है तो हमारा पेशाब का रास्ता सिकुड़ने लगता है। पेशाब का रास्ता सिकुड़ता है यानी नैरो डाउन होता है तो हमें यूरिन बार बार लगना, यूरिन का फ्लो धार कम हो जाना, ये सब महसूस होता है। धार कम होने से हम ज़ोर लगा के पेशाब करते हैं तो किसी किसी को उसकी वजह से हर्निया डेवलप हो जाना। ज़ोर लगा के पेशाब करने से पेशाब पूरा खाली नहीं कर पाते, पेशाब की थैली में पेशाब बच जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है पेशाब करने के बाद कि हमें तो दोबारा जाना पड़ेगा, पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हुई। अब पेशाब अगर ठहराव होगा कहीं भी तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे हम आम भाषा में बात करें तो बहता हुआ पानी साफ़ और रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है। तो अगर यूरिन स्टेसिस होगा या ठहराव होगा, चाहे वो प्रोस्टेट की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से हमें कितना डरने की आवश्यकता है। हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के साथ है। ये ऐसी चीज़ है जो सभी के साथ है, सबके साथ होगी। हम चाहें तो इसको थोड़ा बहुत प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो हमारे को रात में बार बार पेशाब आएगा, तो हम शाम को 6 बजे के बाद अपना पानी का इंटेक कम कर दें। हम ऐसे ड्रिंक्स लेना कम करें जिससे पेशाब की थैली इरिटेट होती है, जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको कंजम्पशन। इनसे जैसे जैसे पेशाब की थैली का इरिटेशन कम होगा हमारे सिम्टम्स में थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि हमारे को ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं तो हमें अपने नियरेस्ट जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करके उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट के बेहतर से बेहतर इलाज संभव है। अब क्या होते हैं प्रोस्टेट के इलाज। प्रोस्टेट के इलाज 2 तरीके से किया जाता है, मेडिसिन या फिर सर्जरी। आज बेहतर दवाइयाँ होने से मेजॉरिटी पेशेंट्स मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। हर पेशेंट में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। सर्जरी की कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं, जैसे अगर किसी को दवाई काम नहीं कर रही तो उसे ऑपरेशन की आवश्यकता नेचुरली पड़ेगी, या फिर उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस अटैच्ड हैं, जैसे अगर प्रोस्टेट के साथ बार बार इन्फेक्शन हो रहा है डिस्पाइट कि वो दवाई ले रहे हैं तब भी, या फिर उसके कारण किडनीज़ पे असर आ रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, किडनी फेलियर में जा रहे हैं, तब हमें सर्जरी करनी, या ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, या फिर कोई हर्निया डेवलप हो रहा है। दीज आर सर्टेन इंडिकेशंस जिसमें हमें पेशेंट को दवाइयों की बजाय सर्जरी ऑप्ट करने की सलाह देनी चाहिए। अगर मरीज़ चाहता है कि नहीं मैं सर्जरी नहीं चाहता तो सबसे पहले उसे दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों का असर चेक करने के लिए सबसे दवाई शुरू करने से पहले एक फ़्लो टेस्ट और दवाई शुरू करने के 7 से 10 दिन बाद एक यूरिनरी फ़्लो टेस्ट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उनको अपने यूरोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि मेडिसिन का इफेक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर जहाँ तक हम बात करें सर्जरी की, सर्जरी में कितनी डरने की आवश्यकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट की सर्जरी बिल्कुल ही मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं।
इसमें बॉडी में कोई छेद नहीं किया जाता। ये सब पेशाब के रास्ते से टेलीस्कोप या दूरबीन डाल के जो बड़ा हुआ प्रोस्टेट है उसे निकाल दिया जाता है। और इसमें हॉस्पिटल स्टे भी 24 से 48 घंटे रहता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स 2 दिन बाद अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल रूटीन काम, चलना फिरना, नॉर्मल दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। किसी किसी मरीज़ में जो पेशाब का पाइप है वो हमें 4 से 5 दिन तक रखना पड़ता है। इसके अलावा इस ऑपरेशन से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी बेहोशी में किया जाता है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जो एनेस्थीसिया पेशेंट के लिए फेवरेबल होता है। तो अगर आपको गदूद संबंधित या अन्य किसी पेशाब संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे को कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thanks for watching.